ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 207। शंखचूड़ के साथ कार्तिकेय आदि महावीरों का युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे शास्त्रों में 100 अंग वाले देवता भयभीत होकर भागने लगे। वे लौटकर शिवजी की शरण में गए और हे सर्वेश्वर, रक्षा करो, ऐसा विहलवाणी में कहने लगे। तब उन देवताओं की इस प्रकार की पराजय देखकर, उन भययुक्त वचन सुनकर शिवजी ने महान क्रोध किया। कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया। तब शिवपुत्र महावीर कार्तिकेय शिवजी की आज्ञा लेकर रण क्षेत्र में दानवों के साथ निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय क्रोध होकर के वीर ध्वनि करते हुए उनकी 100 अक्षणी सेनाओं को युद्ध में मार डाला। कमल के समान नेत्र वाली काली सहसा दैत्यों का सिर काटकर रक्त बहाने लगी और उनका भक्षण करने लगी। वे दानवों के रुधिर का चारों ओर से पान करने लगी और देवताओं तथा दानवों के लिए भयंकर विविध प्रकार के युद्ध करने लगी। उन्होंने रण में लीलापूर्वक 100 लाख हाथी तथा 100 लाख दानवों को एक साथ उठाकर मुख में डाल लिया। हजारों कबंध युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। उस समय महान कोलाहल होने लगा, जो कायरों के लिए भी भयप्रद था। इसके बाद स्कंद कुपित हो पुनः बाणों की वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षण भर में ही करोड़ों असुर सेनापतियों को मार गिराया। जो शेष दानव मरने से बच गए, वे सब स्कंद के बाणों से क्षत और भयभीत होकर भागने लगे। तब विषप्रवा, विप्रचिति, दंड, विस्कंपन, ये सब वीर बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी भी युद्ध करने लगी और युद्ध से नहीं हटी। उधर स्कंद की शक्ति से पीड़ित हुए असुरगण क्षत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद तथा महामारी की विजय हुई। स्वर्ग में दुबंदियाँ बजने लगी और फूलों की वृष्टि होने लगी। तब कार्तिकेय के महाभयानक अद्भुत दानवों का क्षय करने वाली सत्ता, कल्पांश दृश्य और महामारी के द्वारा दिए गए क्षयकारी उपद्रवों को देखकर वह शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्ध के लिए तैयार हुआ। वह शंखचूड़ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, विविध रत्नों से जड़ित तथा सभी वीरों को अभय देने वाले विमान पर चढ़कर महावीरों को के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण पर्यंत धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी वह शरवृष्टि भयानक थी और उस ऐसे प्रतीत होने लगा प्रतिकार के योग्य नहीं था। उससे युद्धस्थल में घनघोर अंधकार छा गया। सभी देवता तथा नंदीश्वर आदि जो अन्य थे, वे महागण भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानवराज ने पर्वतों, सर्पों, नाकों एवं वृक्षों की भयंकर एवं दुनियावार वर्षा हुई। उस वृष्टि से शिवपुत्र स्कंद इस प्रकार आहत आच्छादित हो गए, जैसे घने कोहरे से आच्छादित सूर्य। हे मुनिश्रेष्ठ, उसने मैं दानवों के साथ सिखाई गई अपनी अनेक प्रकार की माया फैलाई, किंतु कोई भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके। उस समय महामायावी एवं महाबली शंखचूड़ ने अपने एक दिव्य बाण से उसके धनुष को काट दिया। उसने उसके दिव्य रथ एवं रथ के रक्षकों को नष्ट कर दिया और अपने दिव्यास्त्रों से उनके मयूर को जर्जर कर दिया। उसने उनके वक्षस्थल पर सूर्य के समान दैदीप्यमान और आघात करने वाली अपनी शक्ति चलाई। तब उसके प्रहार से कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो गए। पुनः क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर शत्रुओं को नष्ट करने वाले कार्तिकेय अपने महारत्न जड़ित वाहन पर सवार हो गए। वे कार्तिकेय पार्वती सहित शिव के चरणों का स्मरण कर अस्त्र शस्त्र लेकर घनघोर संग्राम करने लगे। उन शिवपुत्र ने क्रोधपूर्वक अन्य दिव्यास्त्रों से उन पर समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों और पाषाणों को काट दिया। उन्होंने पार्जन्य बाण के द्वारा लीला से ही शंखचूड़ के आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया और उसका रथ तथा धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन
उज्ज्वल किरीटी मुकुट को नष्ट कर वीर ध्वनि करने लगे और बारंबार गरजने लगे। इसके बाद उन्होंने दानवेंद्र की छाती पर सूर्य के समान दैदीप्यमान शक्ति से प्रहार किया। उस अत्यंत वीर प्रहार से मूर्छित हो गया वह महाबली थोड़ी देर में शक्ति की पीड़ा दूर कर चेतना प्राप्त करके उठ गया और सिंह का समान गर्जना करने लगा। उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब कार्तिकेय विधाता के द्वारा दी गई शक्ति को अमोघ सिद्ध करने लगे, पृथ्वी पर गिर पड़े। तब काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिव के पास ले आई। शिवजी ने अपनी लीला से ज्ञान के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अनंत बल प्रदान किया। तब प्रतापी शिवपुत्र उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। इसी बीच महाबली तथा महापराक्रमी वीरभद्र बलशाली शंखचूड़ के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे। उस दानव ने समर में जिन जिन अस्त्रों को चलाया उन अस्त्रों को उन वीरभद्र ने लीलापूर्वक अपने बाणों से काट दिया, नष्ट कर दिया। तब उस दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़ दिए, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने अपने बाणों से उनका छेदन कर दिया। तब प्रतापी शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी शक्ति के द्वारा उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे कांप उठे और पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद गणों में प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और उन्हें पुनः अपना धनुष ले लिया। इसी बीच काली कार्तिकेय की इच्छा से दानवों का भक्षण करने तथा अपने गणों की रक्षा करने हेतु युद्ध भूमि में गई और वे नंदीश्वर आदि वीरगण सभी देवता गंधर्व यक्ष राक्षस तथा नाग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाजे बजने लगे। सैकड़ों वीर मधु भांड लिए हुए थे। दोनों पक्ष के वीर युद्ध में उद्यत थे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 207 संपूर्ण हुआ।